हेलो, हाँ जी, नमस्ते। अभी ना मैं आ चुकी हूँ अपने सेब के बगीचे में। आप देख ही रहे हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। अभी ना ये देखो कितने सेब गिरे पड़े हैं। हम किसानों का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। किसान कितनी भी मेहनत कर लेना, पर एक दिन उसको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। देखो क्या फ़ायदा इतने सेब का। किसान इतनी मेहनत करता है, बहुत मुश्किल से पेड़ों को बड़ा करता है। फिर पेड़ बड़े करना ही मतलब नहीं है। जैसे ये पेड़ है ना, बहुत छोटा है, देखो अभी इसको बड़ा होने में ना कम से कम, जब ये ऐसे होगा ना, ऐसे सेब देगा ना, ऐसे बड़ा, इसको कितने साल लगेंगे? 10 साल। 10 साल में एक सेब का पेड़ तैयार हो जाएगा, ऐसे बड़ा वाला, जब वो सेब देना शुरू करेगा। तो तब तक हम ना इसको एक बच्चे की तरह पालते हैं। जैसे छोटे बच्चों को नहीं होता है, सुबह उठो, खाना खिलाओ, इतना सारा उनका रहता है, तो इनको भी वही करते हैं हम लोग, है ना। तो अब 10 साल की इतनी सारी मेहनत हम लोगों की एक पल में ऐसे ख़त्म हो जाती है। ये आप देख ही रहे हो ना गाइस, ये देखो पेड़ का टूटना, पेड़ का गिरना। पेड़ के नीचे सेब का ऐसे बिखरना। देखो जो इतने सेब गिरे हैं ना, अभी आपको पता है कम से कम 3-4 हज़ार से कम नहीं है ये। अब एक पेड़ के नीचे 3-4 हज़ार का लॉस हो रहा है। अब देखो इधर, देखो कितने पेड़ है, देखो, है ना, पेड़ ही पेड़ है। अब सोचो किसान को कितना लॉस होता होगा। अभी बारिश के कारण ना यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह तबाही मची है ना, जिससे अब किसान लोग क्या कर सकते हैं? प्रे कर सकते हैं और मन को संभाल सकते हैं अपने, है ना। और तो कैसे कुछ कर ही नहीं सकते। और बाकी आप ऊपर का देखो, व्यूज़ देखो, आप ऊपर का बादल जो ये लगाई है ना हमने, दिख रही है आपको ये वाली कैसी चमक रही है ना। जब इसको थोड़ा ढीला रखूँगी ना मैं, तो ये देखो ऐसे ऐसे हिलने लगेगी, ऐसे हिलने लगेगी ना, ऐसी। अभी तो हवा नहीं है, वैसे अगर हवा होती ना तो ऐसे 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 ये उड़ने लगती। तो इससे क्या होता ना, जो हम लोग किसान है ना, हम लोगों को ज़्यादा खेत की सेब का देख रेख करने में ना परेशानी होती ज़्यादा, क्योंकि ऐसे करने से ना जो कौवे आते हैं वो भाग जाते हैं। जो ये सेब होते हैं ना, वो नहीं खाते हैं, डरते हैं वो इससे। चमकती है ना ये, वो लोग सोचते हैं हम लोगों को कोई बैठा होगा यहाँ पे कोई मारने, तो इसलिए ये देखो अपने आप हो रही है, तो वो उड़ जाते हैं, इसलिए ये लगाई जाती है। इसको बोला जाता है रील। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ना एक बार अपने खेतों के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ों से हूँ। आपको पहाड़ों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, बता रही हूँ। हो सकता है क्या पता कभी ना कभी आप पहाड़ों में आए तो कुछ चीज़ें तो सीखे। सुना है देखने और सुनने में भी काफ़ी फ़ायदा होता है ना। सुनी हुई चीज़ें, देखी हुई चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद देती है। और अभी ये देखो दोस्तों, तबाही, तबाही तो नाम तो सुना है ना। अभी तबाही देखो, तबाही इधर देखो, ये जो ये दोनों ज़मीनें हैं ना, ये आपस में टच थी, मतलब जुड़ी हुई थी आपस में। बारिश के इतने आने से कहीं से भी देखो, ये बारिश ने ना अपना रास्ता बना लिया है। ये देखो ज़मीनें फाड़ दी हमारी, बहुत ही नुकसान। खेतों के बीचों बीच, खेतों के बीचों बीच अब ये सब हो रहा है।
नदियों का रुद्र रूप तो और भी खतरनाक देखा होगा आप लोगों ने फिर, है ना। ये देखो यहाँ पे एक छोटा पेड़। गाइस ये छोटे पेड़ ना बीच में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब ये पेड़ बड़े हो जाने तक ना, बूढ़े हो जाएंगे, उतने को हमारे जो छोटे पेड़ बीच में हम लोग इनको बना रहे हैं ना, तो ये लोग इनकी जगह ले सके, मतलब बागवानों को दिक्कत ना हो एकदम से फसल तैयार करने में, है ना। ओके, तो कीचड़ कीचड़ हो रखा है बहुत ज़्यादा। अभी आप इधर देखना, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो इतने सारे सेब, पेड़ के नीचे सेब दिखाए थे मैंने आपको, उसका माइनस लेस भी मैंने आपको बताया था कितना हो रहा है इंसानों को। जब अभी पेड़ ही गिर गया, अब इसका देखो कितना नुकसान है ना। ये हमारा बगीचा। सो अभी तो हिमाचल वाले बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत सोच रहे हैं कि कब ये निकले, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है ना, काफ़ी। ये देखो हर बगीचे में बहुत नुकसान। और बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको, नेचर की जो ब्यूटी होती है ना, वो यही है। देखो सिर्फ देखने में नहीं है, खाने में भी है। यहाँ देखो ये क्या है, पता है आप लोगों को इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में आरो। देखो, और इनको खाया भी जाता है। ये देखो, वो ये इधर से लाल हो रखा ना, अभी ये थोड़ा कच्चा है, अभी ये पक जाएगा। ये बहुत बड़ा पेड़ है देखो, और इनका ना अचार भी बनता है, बहुत टेस्टी होता है अचार। मैंने भी सीखा था अपनी दादी से ये अचार बनाना इसका। अभी पका नहीं है, जब पकेगा बनाऊंगी ना तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं। ये देखो पूरा अभी कच्चा है, थोड़ा पका नहीं है अभी अच्छे से। ऐसी ऐसी चीज़ें ना आपको पहाड़ों में ही मिल सकती है, बाकी कहीं नहीं। और इसके बेनिफिट्स बहुत है, बहुत फ्रेश है एक तो, है ना। तो बाकी का मैं आपको अब दिखाऊंगी अगली वीडियोस में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि मैंने कल ही ये चैनल बनाया है। सो मैं नई नई चीज़ें आपको अपडेट करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।